इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हर वीडियो में जैसा हम बोलते आए हैं इस वीडियो में बोल रहे हैं कि आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इंजॉय आए पढ़ने में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। फर्स्ट, इन एसआई सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी इज़ मेजर्ड इन। एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बता देते हैं। पहला ही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है। ओमेगा इसका तो क्या होता है थीटा अपान टी। तो थीटा की एसआई यूनिट क्या होती है रेडियन और टाइम का क्या होता है सेकंड होता है। तो रेडियन पर सेकंड या रेड पर सेकंड। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, रेडियन पर सेकंड। इसका वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा और पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। चाहे अंग्रेज पढ़े, चाहे यूपी बोर्ड का या बिहार बोर्ड का लड़का, स्टेट बोर्ड का लड़का पढ़े, हिंदी मीडियम का पढ़े, चाहे इंग्लिश मीडियम का, ये सबको समझ में आने वाला है क्योंकि इसमें इंग्लिश, हिंदी और हम जो बोल रहे हैं वो कॉमन लैंग्वेज बोल रहे हैं। दूसरा है रिवोल्यूशन पर मिनट इन एसआई यूनिट ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। रिवोल्यूशन पर मिनट यानी ओमेगा स्क्वायर टू थीटा अपान टी, जो अभी ऊपर पहले वाले में फार्मूला समझा गया था उसी पर ये है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर स्पीड। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा क्वेश्चन है रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन क्या, रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड। इसमें बोल रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानते क्या चीज़ होता है, इसको थीटा बोला जाता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डी होता है या आर होता है। तो थीटा डिवाइडेड बाय टाइम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ओमेगा, यानी क्या एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एंगुलर वेलोसिटी। बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, काफ़ी स्मार्ट पीपुल हैं आप। जो भी वीडियो, जो पढ़ने वाला लड़का होता है बहुत स्मार्ट होता है। पढ़ने वाले लड़का हमारा वीडियो देख रहा होगा, जो पढ़ने वाला लड़का नहीं होगा वो वीडियो नहीं देखेगा, और जो पढ़ने वाला लड़का वो फुल देखेगा क्योंकि उसको मज़ा आ रहा होगा। रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ओमेगा अपान टी क्या हो जाता है अल्फ़ा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एंगुलर एक्सीलरेशन। फिजिक्स जो पढ़ता है वो नेचर को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, या जो नेचर को एंजॉय करता है उसको चारों तरफ फिजिक्स दिखती है। पांचवा क्वेश्चन, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स एंगुलर वेलोसिटी इज कंसिडर टू। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो उसके एंगुलर वेलोसिटी को क्या करेंगे स्केलर क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है, स्केलर क्वांटिटी। छठा क्वेश्चन, इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या होगा चेंज कंटिन्यूसली, चेंज आफ्टर टाइम, नेवर चेंज। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, चेंज कंटिन्यूसली। डी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सर्कुलर मोशन में किसी चीज़ की बता देते हैं, दिखाई देते हैं फिगर के माध्यम से। ये सर्कुलर है, इसका टेंजेंट देखिए डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है चेंज कर रहा है, इस कारण से चेंज कंटिन्यूसली। इसमें ऑप्शन ए सही था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर इन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है थीटा होता है, तो उसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, ऑप्शन सी सही है। जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, याद रखिए। स्टे रेडियन क्या होता है, स्टे रेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है, जो ऑप्शन डी दिख रहा होगा। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल, इस एक्सीलरेशन बिकम, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। अगर किसी भी फ्रिक्वेंसी, किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम हो जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या होता है बता दे रहे हैं, अल्फ़ा इसका टू ओमेगा स्क्वायर आर, इस फार्मूले पर डिपेंड करता है। तो अब ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा को एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। देखिए बहुत सारे वीडियो बनाने के कारण हमारा मुंह वो हो रहा है, रुक रहा है। तो ओमेगा की एक और वैल्यू होती है 2 पाई एन। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एन क्या होता है लीनियर फ्रिक्वेंसी होता है। तो डायरेक्ट होता है एन स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। एंगुलर फ्रिक्वेंसी अब आपको यहाँ पर दिया है डबल, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर 2 to the power 2 यानी 4 टाइम हो जाएगा।
9वां क्वेश्चन है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। यार पढ़ाते पढ़ाते मुंह जर करने लगता है दिन भर क्लास। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन, ए डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है, थीटा के बारे में बोला है। तो ये क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि थीटा को हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो कहता है थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी आर्क ए बी है तो ए बी भी तो डिस्टेंस होगा, नीचे भी डिस्टेंस, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। 10वां क्वेश्चन डायरेक्शन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई आर इज टेंजेंट ऑफ पाथ। ए ऑप्शन सही है। अभी जो हम सर्किल का फिगर बना के दिखा रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। स्टूडेंट इन एसआई सिस्टम एंगुलर एक्सीलरेशन इज मेजर्ड इन डिग्री पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा अपॉन टी होता है। ओमेगा का क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। 12वां इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो जाता है? बोथ दोनों वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों चेंज करता है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन में चेंज करता रहता है। तो वेलोसिटी बोथ, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन चेंज विद टाइम। 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। ए पार्टिकल मूव एलॉन्ग ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इट नेसेसरली मीन्स इट मोशन इज कन्फाइंड टू ए सिंगल प्लेन। Its motion is not confined to a single plane. Nothing can be said regarding the plane of motion. Its motion is one dimensional. तो इसमें ऑप्शन ए सही है। It motion is confined in a single plane. The पूछ कर रहा है पार्टिकल मूव along a circular orbit with constant angular velocity. तो इसमें जब constant angular velocity करेगा तो एक प्लेन में कन्फाइंड हो जाएगा। 14 क्वेश्चन आ रहा होगा। इफ़ ए पार्टिकल मूव इन सर्किल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? सी, चेंज इन डायरेक्शन ओनली। हमने बताया था मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड कभी नहीं करता है। 15 क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन पर। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हैज़ कांस्टेंट एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी एनर्जी होगी फिक्स। तो क्या हो जाएगा? आंसर ए सही है, एनर्जी। 16 क्वेश्चन ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑन ए सर्किल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा? अभी क्या बताए? बॉडी मूव विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा? अब एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होता है? डिवाइडेड बाय टी। ये क्या है? ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओमेगा 1 मान लीजिए इनिशियल है, ये फाइनल है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। जब वो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए अल्फा की वैल्यू यानी एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी। 17वां क्वेश्चन इफ ओमेगा ई एंड ओमेगा एच आर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेटिंग अबाउट इस ऑन एक्सिस एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक रिस्पेक्टिवली, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन डी सही होगा। कारण क्या है बता देते हैं तुरंत। ये मान लीजिए अर्थ है, ये इसका एक्सिस है। तो अर्थ क्या होता है? 24 घंटे में एक पूरा सर्किल लगाता है। और जो घड़ी है इसका पूछ रहा है घंटे वाला सुई। घंटे वाला सुई क्या होता है? छोटा होता है। ये इस घड़ी का पूरा चक्कर कब लगाता है? सिर्फ 12 घंटे में लगा देता है। ये कितने में लगा रहा है? ये लगा रहा है 24 घंटे में। ये कितने में लगा रहा है? 12 घंटे में। इसका जस्ट इस पृथ्वी के टोटल रोटेशन का, पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, जबकि घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है 12 घंटे में लगा देती है, यानी पृथ्वी के रोटेशन से आधे में लगा देती है। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी सीधा अर्थ से कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। आपको बहुत ईजिली हम ये बात बता दिए। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था।
बड़ा शानदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देख के मन खुश हो जाता है। व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ? वाह, एंगुलर वेलोसिटी अर्थ ही का पूछ लिया, बताइए। इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओ मैगो इसको टू थीटा अपन टी। थीटा की वैल्यू क्या है? ये अर्थ है। एक पूरा कंप्लीट रोटेशन लेने में इसको 24 घंटा लग रहा है, तो हमको यहाँ से टाइम मिल गया। और एक पूरा कंप्लीट रोटेशन ले रहा है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो ऊपर 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 घंटा हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं ताकि कितना हुआ? 2 पाई अपन 24। तो 24 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 60। तो ये जो आंसर आएगा ऑप्शन ए सही आएगा। 24 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए सेकंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन था। ए वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय, तो क्या फार्मूला होता है? v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। आर पहले होता है, हालांकि इसमें ऑप्शन ए को सही कर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं। विच इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ वॉच? सेकेंड हैंड ऑफ वॉच यानी घड़ी का जो सेकंड वाला सुई है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसका एंगुलर स्पीड कैसे होगा। तो मैगोस को टू थीटा अपान टी से। जो सेकंड वाला होता है एक कंप्लीट साइकिल लेता है 60 सेकंड में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 पाई और नीचे हो जाएगा 60 सेकंड। तो इसको काटेंगे 30 पाई अपान 30 रेड। तो क्या सही होगा? इसमें कट नहीं रहा है, ये ऑप्शन सी। 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एंगुलर, बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप सभी लोग को ये सब न्यूमेरिकल करने में। एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड टी इज क्या हो जाता है? ओमेगा इसका टू क्या होता है? 2 पाई एन। तो एन को क्या लिखते हैं? एन जो होता है टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, तो 2 पाई टी लिख सकते हैं कि नहीं? एन जो होता है वो टी का इन्वर्स होता है, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। तो एंगुलर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरे ख्याल से ये लास्ट, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरे ख्याल से ये लास्ट होगा। एंगुलर स्पीड ऑफ आवर आर्म ऑफ क्लॉक, जो घंटे वाली सुई है उसके बारे में पूछा है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। बी कैसे सही होगा ये हम आपको कैलकुलेट अभी करा देते हैं। ओमेगा स्क्वायर तो क्या होता है? थीटा अपान टी होता है। आवर वाला हैंड है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। और वो 12 घंटे में पूरा कंप्लीट साइकिल लेता है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक, इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑप्शन बी सही मिलेगा। तो होपफुली इतने क्वेश्चन को आप बहुत इंजॉय किए। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन और मज़ेदार मल्टी चॉइस क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।